हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं लोकोमोटिव वर्क्स रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में 10th 12th और आईटी अगर आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें टोटल पदों की बात करें तो 250 इसमें पोस्ट रखी गई हैं और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। 7 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 6 नवंबर तक रखी गई, यानी कि 6 नवंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें फीस पेमेंट की बात करें तो जो फीस पेमेंट की डेट है वो 12 नवंबर तक रखी गई है, यानी कि 12 नवंबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 6 नवंबर तक रखी गई है। और इसमें दोस्तों बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके लिए आपके पास स्टीपेंड यानी सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। साथ ही जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड्स हो गए, बाकी जानकारी जो भी आती हैं तो हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट जो डेट है वो 7 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन बंद होने यानी लास्ट डेट जो फॉर्म की रखी गई वो 6 नवंबर 2024 तक रखी गई है। फिर दोस्तों, इसमें केवल फीस जमा करने की जो डेट है, यानी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद फीस जमा करने की जो डेट है इसमें 12 नवंबर तक रखी गई है। उसका दोस्तों इसमें आगे है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत यह अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों, इसमें आगे अप्रेंटिसशिप के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें ऑनलाइन फॉर्म की डेट दी गई है, लास्ट डेट है वो बताया गया है। फिर दोस्तों, इसमें हम आगे देख लेते हैं कि जो जितनी सीट रहेगी उसमें से 3% जो सीट है वो मृत विकलांग भूतपूर्व सैनिक इनके सबके लिए आरक्षित सीट रहेंगी 3%। तो ये यहाँ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आगे दिया गया है किस ट्रेड से कितनी वैकेंसी है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो यहाँ एससी के लिए 20 पोस्ट है, एसटी के लिए 10 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 35 पोस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए 65 पोस्ट रखी गई है। टोटल 130 पोस्ट यहाँ रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 4 और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों है मैकेनिक डीजल की। इसमें 5 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट, टोटल जो है 30 पोस्ट इसमें रखी गई है। एक एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन के लिए रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है मशीनिस्ट की है। इसमें 3 पोस्ट आपकी एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट, 10 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है। टोटल 20 पोस्ट यहाँ रखी गई है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है फिटर वालों के लिए, यहाँ 6 पोस्ट एससी के लिए, 3 पोस्ट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट, 20 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, टोटल जो है 40 पोस्ट यहाँ भी रखी गई है। फिर दोस्तों, इसमें अगली जो पोस्ट है वेल्डर की है जीएनडी की। इसमें 5 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 2 पोस्ट, 8 पोस्ट ओबीसी के लिए और 15 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 30 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर दोस्तों, इसमें टोटल बताया गया एससी कैटेगरी के लिए 39 यानी 39 पोस्ट है, एसटी के लिए 19 पोस्ट, ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए 67 पोस्ट और जो यूआर जनरल कैटेगरी उसके लिए टोटल 125 पोस्ट रखी गई है। और कुल पोस्ट की बात करें तो 250 इसमें पद रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी और साथ ही जो एक्स सर्विसमैन वगैरह इनको 3% इन सभी में, तो ये 3% निकालने के बाद ये सीट रिजर्व की गई है इस साइड। उसके बाद दोस्तों हम आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी गई वो देख लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो सबसे पहले है इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, तो आपके पास 10+2 हो, विज्ञान या गणित विषय के साथ, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही दोस्तों कक्षा 10th आप पास किए हों। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई का प्रमाण पत्र आपके पास हो तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों अगली जो पोस्ट है मैकेनिक डीजल की है। इसमें 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत कम से कम 50% मार्क्स के साथ इसमें भी होना चाहिए आपके पास, साथ ही 10th पास हो। और मैकेनिक डीजल से ट्रेड से आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर मशीनिस्ट की पोस्ट की बात करें तो इसमें 10+2 50% मार्क्स इसमें भी और 10th पास हो। और साथ ही दोस्तों इसमें मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई आप पास हो तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है फिटर वालों के लिए है, तो फिटर में भी दोस्तों इधर सेम क्वालिफिकेशन है। यहाँ फिटर ट्रेड से आपके पास अप्रेंटिसशिप, यहाँ फिटर ट्रेड से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। फिर वेल्डर के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 8th उत्तीर्ण हो यानी 8वीं पास हो। साथ ही वेल्डर ट्रेड से आईटीआई अगर आपके पास है तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आयु सीमा क्या रखी गई है, तो 7/10/2024 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट एवं फिटर ट्रेड वालों के लिए मिनिमम जो एज है 15 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 24 साल रखी गई है। वहीं दोस्तों वेल्डर, गैस एवं इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए आयु सीमा जो है मिनिमम
15 और जो मैक्सिमम है 22 साल ही रखी गई है। 7/10/2024 से ये एज काउंट की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दोस्तों ओबीसी के लिए आरक्षण भी, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज में रिलैक्सेशन और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है उनको 3 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों ये तभी वैध होगा जब आपके पास इसमें जाति प्रमाण पत्र अगर है तो ही आपका ये मान्य किया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं। तो आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 100 रुपये जो कि आपका प्रोसेस 100 रुपये जो कि ऑनलाइन चार्ज है वो रखा गया है। तो 100 रुपये फीस चार्ज यहाँ लिया जाएगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स हैं। वहीं दोस्तों इसमें बाकी जो कैटेगरी के हैं एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं इनसे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस चार्ज नहीं रखा गया है, ना ही किसी भी फीमेल कैंडिडेट से कोई फीस चार्ज लिया जाएगा। तो इसमें आगे बताया गया है कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो यहाँ सबसे पहले दिए केवल वह उम्मीदवार ही आवेदन पत्र भरें जिनके पास दिनांक 7/10/2024 को एनसीवीटी या के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो, या फिर दोस्तों एनटीसी के, या कम से कम अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई, यानी कि तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि आवेदन हेतु आवेदन की तैयारी कैसे करें, यानी क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ नीचे दी जाती है कि उनके कि उम्मीदवारों को उनके अपने हित की सलाह दी जाती है कि विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। यदि उन्हें संतुष्टि है कि आवेदन की योग्यता रखते हैं, शर्तें पूरी करते हैं तो ही आवेदन करें। तो सबसे पहले आपके पास एक अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, फिर आवेदनकर्ता का नवीनतम जेपीईजी में पासपोर्ट फोटो होना चाहिए जिसकी जो मैक्सिमम साइज है दोस्तों 100 KB की होनी चाहिए। 100 KB से ज़्यादा की आपकी फोटो की साइज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आगे है हिंदी या अंग्रेजी हस्ताक्षर आपकी जेपीजी में जो मैक्सिमम साइज है उसमें 25 KB की साइन होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आवेदक का बायोडाटा, आवेदक अपना पिता, अपने पिता का नाम, आप मैट्रिक और 10th और आईटीआई में जो भी नाम है तो सेम टू सेम वही नाम और वही स्पेलिंग होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैट्रिक एवं आईटीआई प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत होना चाहिए। फिर दोस्तों मैट्रिक 10वीं कक्षा के अंक यदि सीजीपीए में है तो 5 से गुणा करके परसेंटेज में परिवर्तित करके दर्शाया जाए। उसका दोस्तों इसमें आगे है अपने क्षेत्र के डाकखाने का पिन कोड आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। इस अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन करने से पूर्व आपको क्या करना है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पोर्टल पर जाना है और वहां से www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तब आपको फॉर्म अपना अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है क्योंकि ITI वाले हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आपका फॉर्म अप्लाई करना है, तभी आपका फॉर्म मान्य भी होगा। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन किए बिना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दोस्तों वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवार अपना आवेदन भरने के लिए वेबसाइट www.plwindianrailways.gov.in के माध्यम से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट सेक्शन में जाना है आपको, फिर पर्सनल के अंतर्गत जाना है। उसका दोस्तों इसमें आगे क्या है कि मिस्क एक्टिविटीज लिंक के सब लिंक में जाना है, फिर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। उसके बाद इसमें आगे क्या करना है कि मात्र उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के विरुद्ध इस संगठन के उपरोक्त कथित वेबसाइट लिंक के माध्यम से प्राप्त होंगे। यानी कि जो दोस्तों जो इसी वेबसाइट के माध्यम से अगर प्राप्त होते हैं एप्लीकेशन तो वही मान्य होंगे, बाकी अगर आप किसी अन्य के थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे ऑनलाइन अप्लाई करने के चरण क्या है, इसमें फर्स्ट यानी स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया है कि आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रथम स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। तो सबसे पहले इसमें आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई करने के हेतु निम्नानुसार चरण यानी निम्नानुसार स्टेप दी गई हैं। तो सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, फिर लॉगिन नेम, नेम सिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे ही आप डालेंगे उसका सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद सिस्टम द्वारा लॉगिन नेम और पासवर्ड आपके आवेदक के जो ईमेल आईडी जो आप देंगे उसी पे जाएगा। तो आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूजर लॉगिन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरकर गो बटन पर क्लिक करेंगे। जो मेल पे आपको मिलेगा यूजर नेम और पासवर्ड उसको लॉगिन करना है इस पे। उसके बाद उसमें क्लिक कर गो पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है फिल फॉर्म पर क्लिक करें और अपना फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। उसके बाद इसमें आगे दिए गए फीस आपको कैसे पेमेंट करना है। तो ये यहाँ दिया गया है कि जिन आवेदकों को प्रोसेसिंग फीस अपेक्षित उनके लिए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम द्वारा फीस भरने के लिए न्यूनतम 48 घंटे के उपरांत लॉगिन करना है। यानी दोस्तों इसमें फीस तुरंत पेमेंट नहीं होगी, आपको सबमिट क्लिक कर देना है। उसके बाद 48 घंटे बाद आपको फिर से जाना है और अपना आईडी और पासवर्ड डाल के फॉर्म को अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तब फीस आपको पेमेंट करना है। समझ में आ गया दोस्तों, 48 घंटे बाद आपकी फीस पेमेंट होगी इसमें।
फिर दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया की बात की गई है। तो चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो यहाँ दिया गया है मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा और ITI दोनों परीक्षाओं में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट आधार पर किया जाएगा। इसमें कैसे आपको, जैसे कि मान लीजिए 10th में आपके 70% है यानी 70% है, वहीं ITI में आपके 80% है, तो दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों को ऐड करके यहाँ जैसे 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। तो इस प्रकार आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज बनेगा उसका चांस ज़्यादा है सिलेक्शन पाने का। तो दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि उसका दोस्तों इसमें स्टीपेंड यानी आपकी छात्रवृत्ति वगैरह जो है वो कितनी दी जाएगी। तो ड्यूरिंग 1 ईयर जो 1 साल वाले हैं उनको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जो 2 साल वाले हैं उनको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और जो 3 साल वाले जिनकी ट्रेनिंग 3 साल रहेगी उनको 8,050 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं कि जो 2 साल वाले हैं, तो जैसे वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिकल जो है एंड मैकेनिकल, डीजल ट्रेड से हैं, NCVT, SCVT, इनको 2 साल वाले हैं तो इनको 7,700 रुपये दिया जाएगा। फिर दोस्तों 3 साल जिनकी ट्रेनिंग होगी वो है मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले जो हैं, इनको 3 साल की ट्रेनिंग रहेगी तो इनकी जो सैलरी है 8,050 रुपये पर मंथ रहेगी। फिर इसमें शारीरिक योग्यता ये सारा चीज़ भी कराया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ आपको प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है। तो जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।